स्पेन हुकूमत का बड़ा फैसला 20 साल बाद लीगलाइजेशन करने का फैसला और पार्लियामेंट के बगैर बिल को बाकायदा नाफिज भी कर दिया गया है। अगर आप स्पेन में मौजूद है तो आपको छुपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेन ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसमें आपने जस्ट एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी है और आपको पहले 1 साल का रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। आपको जो प्रूफ प्रोवाइड करने हैं उसमें आपका अकोमोडेशन प्रूफ है, आपके एक्सपेंसेस का बिल है, उसमें आपका मेडिकल का बिल है। इस बिल की सबसे खसूसी बात ये है कि आपको फ़ौरन से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम स्पेन से आपको इंतहाई अहम तरीन खबर दे रहे हैं। इस वक़्त जो लोग स्पेन में मौजूद हैं, उनके लिए ये खबर इंतहाई अहमियत की हामिल है। खबर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, दूसरा व्हाट्सएप चैनल है और फेसबुक पेज है, उसको भी फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आप तक सारी अपडेट्स टाइम से पहुँच जाएँ। ये वो बिल है जो पार्लियामेंट के बगैर डायरेक्ट नाफिज किया गया है। ऐसे लोग जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं छुप रहे थे, अब उनको छुपने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्पेन ने एक बिल पास किया है और कम से कम 5 लाख लोगों को कन्फर्म पीआर देने का प्लान किया है। उनमें सबसे पहले 1 साल का आपको पीआर रेजिडेंसी मिलेगी, टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलेगी। उसके बाद आपको 5 साल के लिए परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। जो प्रूफ चाहिए उसमें आपको ये चाहिए कि आपको किसी भी तरह का कोई भी जो है ना वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए उसमें आपका एक बिल चाहिए जहाँ पर आप रहते हैं, और ऐसी रिहाइश जहाँ पर आप रहते हैं उसका प्रूफ चाहिए, और उसके अलावा मेडिकल रिसीट चाहिए जो आपके ये बात प्रूफ करने के लिए काफ़ी है कि आप स्पेन में रह रहे हैं। उसके बाद जो अहम तरीन शर्त है वो ये है कि आपका स्पेन में 31 दिसंबर 2025 से होना ज़रूरी है। उससे पहले वाले या बाद वाले उन लोगों के ऊपर ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये बड़ी अहम तरीन बात है, ये आप अपने ज़हन में रख लीजिए। और इसके बाद जो एप्लीकेशन का जो आगाज़ है वो एक्सपेक्टेड है कि मई 2026 से उसको स्टार्ट कर दिया जाए, जून 2026 में उसे क्लोज कर दिया जाए। एक्सपेक्टेड है ये डेट कि इन डेट्स के अंदर स्टार्ट होगा। अब आगे चलते हैं, इसकी अहम तरीन जो अपडेट है वो मैंने आपको बतानी है कि ऐसा बंदा जो छुप रहा था, स्पेन में था, बगैर डॉक्यूमेंट का था और डिपोर्टेशन से डर रहा था, जैसे ही वो ये एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा उसे डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। दिस इज़ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल सेफ एज पे चले जाएंगे अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा लिया। उसके अलावा मजीद अपडेट्स मैं आप लोगों को देता हूँ इसी हवाले से कि स्पेन ने ये 20 साल की सबसे बड़ी इमिग्रेशन जो है ना वो ओपन की है, जो इस वक्त स्पेन में मौजूद है। इसके अलावा आपको क्या किया जाएगा कि आपको वर्क परमिट भी इशू किया जाएगा, यानी आपको काम करने की इजाज़त भी दी जाएगी, क्योंकि पिछले 20 साल से ये सारा रूल्स और रेगुलेशंस जो थे वो बड़े सख्त थे और स्पेन में जो इमिग्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा टाइट होती चली जा रही थी, और वहाँ पर जो पेंडिंग केसेस थे उनको भी सॉल्व करना था। और लिहाजा अब स्पेन हुकूमत ने ये फैसला किया कि इन सारे केसेस को जो इस वक्त पेंडिंग है उनको सॉल्व किया जाए, और ऐसे तारकिन वतन जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं और 31 दिसंबर 2025 से मौजूद हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको कंफर्म किया जाएगा। उन्हें पहले 1 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा, फिर उसके बाद 5 साल की परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो इसे दोबारा सुन लीजिए। पहले 1 साल की और फिर उसके बाद 5 साल की 1 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए उनमें मैं आपको बता दूँ कि आपका जो है ना वो 31 दिसंबर 2025 से स्पेन में होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप कम से कम 5 माह स्पेन में रहे हो, ठीक है? उसके अलावा जो अकोमोडेशन है वो उसका आपने प्रूफ प्रोवाइड करना है। उसके अलावा हुकूमत ने जानबूझकर सबूतों में नरमी रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें से फ़ायदा उठा सकें। फिर उसके बाद आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है एविडेंस के तौर पर, उसमें आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है? उसके अलावा फॉर्मल, इनफॉर्मल जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अकोमोडेशन का वो आपने दिखाना है। फिर उसके अलावा आपने लाइट, पानी की जो बिल हैं, जो गैसेस के जो आपने यूज़ की यूटिलिटी बिल्स वो आपने साथ अटैच करने हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट टिकट, बस, ट्रेन वगैरह, इसके अलावा एक से ज़्यादा सबूत मिलाकर भी 5 माह जो है ना वो साबित किए जा सकते हैं। असल में आपने ये प्रूफ ये करना है कि यू आर लिविंग इन स्पेन अप्रॉक्सिमेटली सिंस 5 मंथ्स, ठीक है?
मई 2026 से एप्लीकेशंस ओपन होने का अमकान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और 30 जून 2026 में इसकी डेडलाइन एक्सपेक्टेड है। सबसे बड़ी सहूलत जो आपको दी जाएगी वो दी जाएगी जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे, उस एप्लीकेशन के बाद आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, आप सेफ जोन में आ जाएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद आपको एक टेम्परेरी रेजिडेंस दिया जाएगा, फिर 1 साल के लिए, फिर उसके बाद आपको चेक किया जाएगा कि आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप बिल्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, देन आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्या दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और कंफर्म न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो इस वक्त स्पेन में मौजूद है, छुपते फिर रहे थे, डर रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि वो स्पेन में अब परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करते हैं। इस हवाले से जैसे ही हमारे तक कोई अपडेट्स आएंगी, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल सनान बिन मंसूर।